Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe my channel for amazing DIY tutorials and do follow me on Instagram for daily updates and videos. तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो है ये विंटेज फ्रेम्स जो कि मैंने बनाई हैं. These were the old frames जिनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है into these royal vintage beauties using decoupage rice paper and some stenciling and decoupage blending. So जो आज का ट्यूटोरियल है उसमें हम decoupage blending सीखेंगे. सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है टू प्राइम द बेस. उसके बाद आपने लगानी है अपनी डेकोपॉज ग्लू और राइस पेपर को जो पैटर्न आपने यूज़ करना है उसको आपने अच्छे से प्लेस कर देना है और एक दफ़ा सील भी कर देना है. और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग शुरू करनी है. अब इसकी ब्लेंडिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है कि जो बेस कलर है सबसे पहले जो कि ब्लैक है, that was not totally black. I mixed a shade of blue and black chalk paint and mixed them together to make a similar shade as it has in the background. तो 100% सिमिलैरिटी तो नहीं हो सकती शेड्स की, लेकिन जितना आप उनको सिमिलर कर सकते हैं उतना सिमिलर कर लें. और आहिस्ता आहिस्ता पहले जो था मैंने सारा जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है वो उसी शेड के साथ फिलअप किया टू हाइड ऑल द वाइट स्पेसेस. इसके बाद आ जाएगी इसकी ब्लेंडिंग जो कि इसके फ्लावर्स और पेटल्स के कलर्स हैं, उन्हीं को लेकर हम थोड़ा सा इनको बाहर की तरफ हैंड पेंट करेंगे टू गिव इट अ ब्लेंडेड फील. ठीक है, असल में जो ब्लेंडिंग होती है उसका की पॉइंट यही होता है कि आपने पहले बेस कलर पेंट किया और उसके बाद आपने थोड़ा सा पेपर को एक्सटेंड करना होता है यूजिंग स्टेंसिल्स और या फिर आप हैंड पेंट करके भी कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो था मेरे पास कोई और स्टेंसिल एज सच मीडियम नहीं था, सो आई जस्ट क्रिएटेड द सिमिलर शेड्स यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स एंड चॉक पेंट्स. और मैं साथ ही वैसे ही पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ जैसे कि राइस पेपर के ऊपर थे. और ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ही डिफाइंड किस्म के पैटर्न्स ड्रॉ करें, कोशिश करें कि सिमिलर जिस तरह की ड्राइंग हुई हुई है उसी तरह से सिमिलर जो है आप ड्राइंग करें. अब यहाँ पर मैं बस एक रफ से पैटर्न्स ही बना रही हूँ क्योंकि इतना कोई स्ट्रेट स्लीक इमेज जो है वो मुझे नहीं चाहिए. ठीक है, जहाँ जहाँ सेम कलर्स थे कोशिश करें कि वैसे वैसे कलर्स के साथ ही जो है ना आप अपनी ब्लेंडिंग को शुरू करें. अब यहाँ पे जो लीफ था ये ऑटोमेटिकली ही इतना ही बना हुआ था, लेकिन इसको मैं आगे एक्सटेंड करके जब खुद ही ड्रॉ करूँगी विद द सिमिलर शेड्स एज वी हैव इन द राइस पेपर, तो ये जो है ना बहुत अच्छा सा ब्लेंडेड सा फील आएगा. और कोशिश यही करें कि इस तरह से थोड़ी सी हैंड पेंटिंग करके ड्रॉ कर लें फॉर टू गिव अ वेरी नाइस ब्लेंडिंग डिटेल्स. इसी तरह से बाकी भी जहाँ जहाँ पेटल्स नज़र आ रही थी वहाँ पे मैं उनको जो है ना सिमिलर शेड के साथ मैंने पहले उनकी बेस ड्रॉ कर दी और इसके बाद मैं इनके ऊपर थोड़ी सी इनकी डिटेलिंग भी करूँगी. कमिंग टूवर्ड्स द अदर शेड, अब जहाँ जहाँ भी ब्लू का शेड था वहाँ वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी सी ना एक्सटेंड करके पेंट कर दिया ताकि वो अच्छा सा पूरा ब्लेंडेड सा लगे. उसके बाद जो है मैं आगे आ जाऊँगी अपने दूसरे शेड के ऊपर जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ब्राउन है, थोड़े से ग्रीन्स हैं. उन्हीं पैटर्न्स को मैं ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग मतलब मुझे देनी है, तो मैंने थोड़ा सा सिमिलर जो उसके अंदर एक शाइनी सा लाइट शेड आ रहा है वो यूज़ करके मैं थोड़ी सी डिटेलिंग दूँगी ताकि ऐसा भी ना लगे कि आपने अलग से कुछ ड्रॉ किया. इट शुड ऑल्सो लुक सिमिलर टू द प्रिंट वी आर यूजिंग. ठीक है, थोड़ी सी वैसी सी आपने डिटेलिंग करनी है. आप देखें ये वाला लीफ बिल्कुल लग रहा है कि वो उसी का पार्ट था. इसी तरह से करके बाकी भी जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि लीफ टेयर हो गए हैं या इतने ही हैं तो उनको आप एक्सटेंड करके थोड़ा सा ड्रॉ कर लें. जैसे यहाँ पे मैं सिमिलरली ग्रीन का शेड ले रही हूँ, जहाँ पे डार्क था वहाँ डार्क लिया, जहाँ लाइट था वहाँ लाइट करना है. सेम मतलब सिमिलर पैटर्न्स को आपने ड्रॉ करके बाहर ले आना है. ठीक है, इस तरह से जो है मैं यहाँ पे भी ग्रीन जो है फ्लावर्स और पेटल्स उनको मैं ड्रॉ करूँगी. साथ साथ जो है ब्राउन का शेड देना है, थोड़ा सा येलो का शेड देना है. मतलब सिमिलर जो शेड्स मुझे वहाँ नज़र आ रहे हैं वही शेड्स यूज़ करके मैं आगे भी जो है ना इनको बिल्टअप कर रही हूँ. ठीक है, जहाँ पे प्रिंट का कलर स्विच हो रहा है वहाँ पे आपने उसी तरह से ही कलर स्विच करना है. दैट विल गिव अ वेरी नाइस सीमलेस एंड गुड ब्लेंडिंग. ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे मैंने उसको उसी तरह से ड्रॉ कर लिया तो इट वाज जस्ट लुकिंग सिमिलर टू आवर राइस पेपर. ऐसे ही करके जितने भी और भी मुझे पर्पल पिंक जहाँ जहाँ भी मुझे थोड़ा सा देना होगा वहाँ वहाँ मैं उनको ऐसे ड्रॉ कर लूँगी.
यहाँ पे ऑल्दो फ्लावर जो था वो पूरा कंप्लीट था, लेकिन इसको थोड़ा सा पेपर और बेस को आपस में मर्ज करने के लिए ना थोड़ा सा सिमिलर सा शेड लेके मैं इसको जो है ना ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ी सी पैटर्न्स बाहर लेकर जा रही हूँ, तो फिर वो बहुत अच्छा सा जो है ना ब्लेंडेड फील आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे अलग से जो है ना राइस पेपर आ गया, ठीक है। वो जब आप ओवरऑल कंप्लीट लुक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मतलब कितना अच्छे से जो है ना वो पेपर ब्लेंड हो गया है। अब यहाँ पे ये जो पर्पल फ्लावर था इसकी भी मैं सिमिलर शेड उठाकर जो है ना उनको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ उसी सेम सिमिलर पैटर्न्स के साथ, ताकि ये जो है ना आपस में अच्छे से ब्लेंडेड लगे। अब चूँकि जो मैं ये कस्टमाइज़ ऑर्डर बना रही थी उसमें जो था ना ब्लू का इतना जो है वो शेड क्लाइंट को नहीं चाहिए था, उसको मिनिमाइज़ करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ भी ब्लू आ रहा था ना उसको मैंने गोल्ड वैक्स के साथ हल्के हल्के स्ट्रोक्स देके मिनिमाइज़ कर दिया था, बिकॉज द थीम वाज ब्लैक एंड गोल्ड। Now you can see that these petals are so like the rice paper print, और मैंने अब थोड़ा सा जो ब्लैक शेडिंग लेके ना उसी तरह से लाइंस और डिटेलिंग्स कर रही हूँ। आपने मतलब कोशिश यही करनी होती है कि जितनी आप सिमिलैरिटी कर सकें उतनी सिमिलैरिटी आप ने करनी है। अब देखिए जो एक साइड वाला पेटल है वो तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैंने उसको एक्स्ट्रा से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कलर मिक्सिंग करें, अच्छे अच्छे कलर्स बनाएं और उसके साथ काम करें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा ब्लू को मिनिमाइज़ करना था, तो आई एम जस्ट टेकिंग माय गोल्ड गिल्डिंग वैक्स और मैं एक प्रिसाइज से ब्रश के साथ उसको जो है ना मैं ऐसे स्ट्रोक्स दे रही हूँ गोल्ड के, ताकि ब्लू जो है वो बैकग्राउंड में चला जाए और वो मिनिमाइज़ हो जाए। जहाँ जहाँ भी ब्लू के पैटर्न्स आ रहे थे वहाँ मैंने हल्का हल्का जो है, बहुत ही मैंने डिफाइंड किस्म के स्ट्रोक्स नहीं दिए, जस्ट अ लिटिल बिट स्ट्रोक्स टू मिनिमाइज़ द ब्लू कलर इन दिस। तो ये जो है ना हमारा राइस पेपर देखिए कितने अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो चुका है। और अभी इसके ऊपर जब मैं पॉलीयूरेथेन का कोट करूँगी तो ये सारे जो है ना सिमिलर से शेड दे देंगे, ठीक है। हल्का हल्का गोल्ड मैंने इधर उधर भी दे दिया था ताकि सारा कुछ बैलेंस्ड लगे। नेक्स्ट जो है मज़ीद इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे स्टेंसिल्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने विंटेज फ्रेम्स बनानी है तो मैं ये विंटेज स्क्रिप्ट राइटिंग वाला स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इस पर मैं जो है ना ब्लैक जो है वो गोल्ड के पेंट के साथ मैंने सारी जहाँ जहाँ गैप्स थे वहाँ स्टेंसिलिंग कर दी। ओवरऑल जो लास्ट स्टेप था उसमें था कि हमने करना था इसको सील, और ये पूरा जो है प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने पॉलीयूरेथेन ग्लॉस के साथ सील किया है, क्योंकि राइस पेपर जो था थोड़ा ग्लॉसी था, तो ओवरऑल एक जैसी लुक करने के लिए मैंने ग्लॉस वाला ही यूज़ किया है पॉलीयूरेथेन। अब ये पूरा सील हो चुका है। ये देखें कितने अच्छे से जो है ना पेपर वो ब्लेंड हो गया है राइस पेपर, मतलब कहीं पे ऐसे फील नहीं हो रहा कि राइस पेपर अलग से है और बेस अलग से है। सो स्टेंसिल्स वहाँ यूज़ करें जहाँ आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, ताकि वो राइस पेपर और बेस को आपस में ब्लेंड कर दें। अब ये साइड्स की जो फ्रेम्स थी इनको मैंने एयर ड्राई क्ले के मोटिव्स लगा दिए थे, मोटिव्स ड्राई हो चुके थे। मैं इनको ब्लैक चॉक पेंट के साथ पेंट कर रही हूँ, सारी जितनी भी बेस थी उसको भी। अच्छा सा जो है वो कोट दे के मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई है इसकी गिल्डिंग की बारी। अब मैं यहाँ पे अपनी गिल्डिंग वैक्स ले रही हूँ, रब एंड बफ, और उसके साथ मैं मोटिव्स को इन्हांस कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी है रब एंड बफ, इसको आप जितना जो है ना रब और बफ करेंगे उतनी ये शाइन देता जाता है। और इस तरह से करके ना मैं इसको इसके ऊपर जब फिंगर की मदद से ही लगा रही हूँ तो सारी जितनी भी है ना वो जितने भी इसके पैटर्न्स हैं वो सारे जो है इन्हांस हो जाएंगे। और ये जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो गया था। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माय ट्यूटोरियल सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। और ये सेट ऑफ 3 का फ्रेम्स थे जो मैंने बनाए हैं। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।